देख रहे खबर एक मिनट आपके साथ, मैं हूं शिप्रा झा। एक मिनट में खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद की संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के मामले को लेकर कहा कि पहले भी नीतीश कुमार के शासनकाल में आर्थिक रूप से अपराध करने वाले लोगों पर उनकी संपत्ति पर कार्रवाई की गई और स्कूल खोला गया। न्यायालय ने भी यह तय कर दिया है, जो भी चारा घोटाले के आरोपी हैं उनकी संपत्ति जब्त होगी, उस पर स्कूल खोला जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार जी के सुशासन में पहले भी जो आर्थिक रूप से अपराध करेगा उसको पहले भी डीजीपी के ऊपर कार्रवाई और उसके खिलाफ स्कूल खोलने का काम किया गया। तो न्यायालय ने पहले ही तय किया है कि जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में, सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार। और आइए अब आपको एक मिनट में खबर दिखाते हैं। और पहली खबर कटिहार से, जहां महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक सजावट के लिए रंगीन मछलियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कारोबारी रंगीन मछलियां और एक्वेरियम सप्लाई कर सफल व्यवसाय खड़ा कर रहे हैं। पूरी खबर देखिए। रंगीन मछलियों का पालन आजकल सजावट और बिजनेस दोनों के लिए काफी लोकप्रिय हो रहा है। अक्सर वेटिंग हॉल, होटल, अस्पताल और पर्यटक स्थलों में एक्वेरियम में ये सुंदर मछलियां देखने को मिलती हैं। कई लोग इन्हें बड़े पैमाने पर पालकर अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। रंगीन मछलियों का पालन करना न केवल आसान है, बल्कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं होता। यदि इसे सजावट के उद्देश्य से अपनाना हो तो इसे छोटे एक्वेरियम में रखा जा सकता है। पानी में तैरती रंग बिरंगी मछलियों की ये तस्वीरें कटिहार जिले से सामने आई हैं, जहां रंगीन मछलियां और एक्वेरियम सप्लाई कर कारोबारी सफल व्यवसाय खड़ा कर रहे हैं। अभी सीमांचल क्षेत्र कोलकाता पर निर्भर था, लेकिन अब कटिहार के युवाओं ने मत्स्य विभाग के सहयोग से स्थानीय स्तर पर रंगीन मछलियों की सप्लाई शुरू की है। कटिहार के मत्स्य कारोबारी राजेश अब पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित आसपास के बंगाल तक रंगीन मछलियां और एक्वेरियम सप्लाई कर सफल कारोबार खड़ा कर रहे हैं। गोपालगंज में बीच सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विशाल अजगर सांप रेंगता हुआ सड़क पर पहुंच गया। कैमरे में कैद हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें गोपालगंज से सामने आई हैं, जहां बीच सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विशाल अजगर सांप रेंगता हुआ सड़क पर पहुंच गया। मीरगंज सिवान बाईपास सड़क पर निकले अजगर सांप की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। सांप को देखने और वीडियो बनाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। देखिए कैसे विशाल का अजगर सड़क के बीचों बीच रेंग रहा है और मौके पर मौजूद भीड़ उस मंजर को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रही है। वहीं सांप को सड़क पर रेंगते हुए देखकर एक शख्स उसके पूंछ वाले हिस्से को पकड़कर खींचता हुआ दिख रहा है। देखिए कैसे एक शख्स अपनी पूरी ताकत लगाकर सांप को खींच रहा है। खींचते खींचते वो अचानक गिर भी जाता है। उसके बाद वो तेजी से उठकर भागता है। इसी बीच किसी ने वन विभाग को खबर कर दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने विशालकाय अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बांका जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर कोशिशें जारी है। जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल, पहाड़ और डैम आने वाले समय में फिल्मों में नजर आ सकते हैं। क्या है पूरी खबर, इसमें देखिए। फिल्मी सितारों के चहलकदमी की तस्वीरें बांका जिले की है, जहां प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर कोशिश जारी है। 2 दिन पहले ही कला, संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव के साथ बॉलीवुड के कई मशहूर हस्तियों ने बांका का दौरा किया था। साथ ही पर्यटकों को लुभाने के लिए बांका के ओढ़नी डैम का भी इस टीम ने निरीक्षण किया था, जिसके आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती ने लोगों को खूब आकर्षित किया। अपने दौरे के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा सहित टीम के तमाम लोगों ने डैम में बोटिंग का भी आनंद लिया। नीतू चंद्रा ने लोगों से बांका के ओढ़नी डैम आने की अपील करते हुए कहा कि इसे पर्यटकों के लिए बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल, पहाड़ और डैम आने वाले समय में फिल्मों में नजर आ सकते हैं। इन स्थानों पर फिल्म की शूटिंग को लेकर पहल शुरू हो गई है। इससे न केवल स्थानीय कलाकारों को मौका मिल सकेगा, बल्कि कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकेगा।
इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। 2 व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बोरी से 2 शव बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। 2 व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि गला रेतकर हत्या की गई है। एक बोरी से 2 शव मिले हैं। तेरह से 15 दिसंबर तक होने वाले ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट 2025-26 का आयोजन बिहार कर रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया। यहां आए खिलाड़ियों ने कहा, बिहार बदल रहा है। बिहार को इस साल एक बड़ा और गौरवपूर्ण मौका मिला है। राज्य 13 से 15 दिसंबर 2025 तक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट 2025-26 की मेजबानी कर रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय खेल आयोजन पटना के कंकड़ बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, जहां देश भर के सिविल सेवक अपनी प्रतिभा और खेल कौशल को दिखाएंगे। इस बार कुल 1084 प्रतिभागी मैदान में होंगे। इनमें से 702 पुरुष, 328 महिला खिलाड़ी और 54 अधिकारी शामिल हैं। इतने बड़े स्तर पर भागीदारी होने से ये प्रतियोगिता दिलचस्प बन गई है। हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की मौजूदगी से मुकाबला और दिलचस्प होगा। खेलों में रेस, शॉट पुट, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, रिले और हैमर थ्रो जैसे प्रमुख एथलेटिक्स इवेंट शामिल हैं। खास बात यह है कि 40 से 60 साल तक के खिलाड़ियों के लिए भी अलग प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के राजौली स्थित फुलवरिया जलाशय का दौरा किया और वहां 10 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग और ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया, जिसके बाद तस्वीर बदलने लगी है। नवादा जल्द ही सोलर विद्युत उत्पादन करने वाला जिला बनने वाला है। जिले का रजौली जल्द ही राज्य के ऊर्जा मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने जा रहा है। हरदिया पंचायत के फुलवरिया जलाशय में 10 मेगावाट क्षमता का एक अत्याधुनिक और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह राज्य का तीसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक फुलवरिया जलाशय 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जलाशय के पानी को रजौली बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के तहत साफ कर फ्लोराइड प्रभावित 90 गाँव में पानी पीने की आपूर्ति की जा रही है। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड निर्माण काम में लगी है। 2026 के अंत तक निर्माण काम को पूरा किया जाना है। जानकारी के मुताबिक सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को सीधा रजौली ग्रिड भेजा जाएगा, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में यह इलाका आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। खबर मोतिहारी से है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बरियारपुर के एक होटल में शादी समारोह चल रहा था, तभी एक मौलवी ने बीच में घुसकर रंग में भंग डाल दिया। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें मोतिहारी से सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ से एक मौलवी ने शादी के रंग में भंग डाल दिया। मामला शहर के बरियारपुर स्थित एक होटल का है, जिसमें जिले के 2 थाना क्षेत्र से आए हुए 2 परिवारों में शादी की रस्म निभाई जा रही है। तभी वहां छत्तीसगढ़ से आए एक मौलवी बीच में घुसकर वहां स्टेज के पास खड़ी एक लड़की के सिर पर हाथ फेरा, जिसके बाद वह लड़की बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद लड़की अजीबोगरीब हरकत करने लगी। लड़की को देखकर परिवार वाले परेशान हो गए। इस घटना से परेशान परिवार वालों ने मौलवी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मौलवी की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। पिटाई करने के बाद परिवार ने मौलवी को होटल के शौचालय में बंद कर दिया। इसी बीच किसी ने छतौनी थाना की पुलिस को खबर कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने जब मौलवी की तलाशी ली तो पॉकेट से एक रुमाल निकला, जिसमें नशीला पदार्थ था। फिलहाल पुलिस मौलवी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरा जगदीशपुर नया टोला के पास से 2.5 से 3 किलो प्रतिबंधित मांगुर मछली जब्त किया गया है। मछली को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। तस्वीरों में दिख रही ये वही मछली है जो प्रतिबंधित है, जिसे मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया है।
भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना के नया टोला के पास मत्स्य विभाग ने कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को जब्त किया और उसे तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिया गया। छापेमारी के दौरान 2.5 से 3 क्विंटल प्रतिबंधित मछली बरामद की गई। जब्त की गई मछलियों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा मानते हुए मौके पर ही नष्ट कर दिया गया ताकि ये बाजार में न बिक सके। वहीं इस कार्रवाई के दौरान मछली विक्रेता को पहली गलती मानते हुए सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में दोबारा कोई विक्रेता प्रतिबंधित मांगुर मछली बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मत्स्य विकास पदाधिकारी गुड्डू कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने साल 2020 से ही इस मछली के पालन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके सेवन से गंभीर बीमारी होती है। और अब आपको हैदराबाद के जूलॉजिकल पार्क का नजारा दिखाते हैं, जहां ठंड ने जानवरों की परेशानी बढ़ा दी है, जिसे लेकर हीटर लगाए गए हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद की कड़क ठंड ने जानवरों को भी कपा दिया है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में शेर, बाघ, भालू, बंदर और कई छोटे बड़े जीवों को गर्माहट देने के लिए 100 से ज्यादा हीटर तैनात किए गए हैं। ये हीटर शाम से सुबह तक चलते हैं ताकि रात के ठिठुरन जानवरों तक न पहुंचे। मांसाहारी जानवरों के बाड़ों को मोटी बोरियों और हरे शेड नेट से ढक दिया गया है ताकि ठंडी हवा, नमी और निमोनिया का खतरा कम हो सके। एशियाई शेरों के बाड़ों में लकड़ी के तख्ते बिछाए गए हैं। ठंड में इनके पिछले पैरों में लकवे जैसी समस्या होने की आशंका रहती है, इसीलिए उन्हें सीमेंट की ठंडी फर्श से दूर रखने का इंतजाम किया गया है। वहीं कॉकटू और अन्य पक्षियों के बसेरों में इंसुलेटेड बॉक्स लगाए गए हैं। गिलहरी, बंदर और छोटे जीवों को सूखे पुआल से भरे लकड़ी के बक्से दिए गए हैं और उनके शिकारेदारों को टाट से ढककर पूरी तरह गर्म रखा जा रहा है। खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान प्रशासन की मौजूदगी में सैकड़ों दुकानों को ध्वस्त किया गया। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, जहां सरकारी जमीन में बने सैकड़ों दुकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। मोहिउद्दीन नगर प्रखंड क्षेत्र के मदुदाबाद में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के तहत सरकारी जमीन पर सालों से बने सैकड़ों फुटकर दुकानों को हटाकर इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अंचल अधिकारी ब्रजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि मदुदाबाद चौक पर लगातार जाम की समस्या बनी हुई थी। स्थानीय लोगों की ओर से बार बार शिकायत दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी भूमि को पूरी तरह से खाली कराया गया है। उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों ने दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की, उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि अब जाम की समस्या में काफी सुधार होगा। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खौफ का माहौल है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई का असर कब तक रहता है। बिहार पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर नई रणनीति अपना रही है। पुलिस ढोल नगाड़े के साथ आरोपी के घर पहुंच रही है और इश्तेहार चिपका रही है। सिवान से आई ये खबर देखिए। सिवान पुलिस अब फरार अभियुक्तों के यहाँ कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। फरार अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाकर कोर्ट में समर्पण करने की चेतावनी दी जा रही है। ये तस्वीर सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस डुगडुगी लेकर फरार अभियुक्त के घर इश्तेहार चस्पा कर रही है। महाराजगंज एसडीपीओ अमन के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर हत्या के मामले में फरार प्राथमिक अभियुक्त दीपक कुमार के घर पर इश्तेहार चिपकाया। जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर को दूधी टोला गांव के रहने वाले मुन्ना कुमार यादव की हत्या की गई थी। हत्या के बाद मृतक के बड़े भाई हरिलाल यादव ने महाराजगंज थाना में नामजद एफआईआर दर्ज कराया था। दर्ज एफआईआर में दीपक कुमार सहित 8 लोगों को नामजद किया। हत्या के मामले में प्राथमिक अभियुक्त दीपक कुमार फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में कोर्ट ने कुर्की नोटिस जारी किया, जिसको लेकर सिवान पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। बोधगया में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा समारोह आयोजित किया गया, जहां दुनिया भर से हजारों बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। इस बीच जापान का भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, जिसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।
बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सूत पाठ समारोह के दौरान एक विशेष पल देखने को मिला, जब जापान से 53 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पवित्र महाबोधि मंदिर परिसर पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसी ऐतिहासिक स्थल पर जापानी दल ने विश्व शांति और करुणा के लिए त्रिपिटक सूत पाठ में भाग लिया। बोध गया होटल एसोसिएशन के सचिव सुदामा कुमार ने पूरे जापानी प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि लगभग 15 सालों के बाद जापान के उतानी टेशुडो संगठन के 53 सदस्य बोध गया पहुंचे हैं। जापानी समूह ने महाबोधि मंदिर परिसर में बौद्ध परंपरा के विशेष अनुष्ठानों के साथ प्रार्थना की। इस दौरान 1 लाख मंत्रों को बोधि वृक्ष के नीचे अर्पित किया गया। सचिव सुदामा कुमार ने चिंता जताते हुए कहा कि जापान में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन इस तरह के समूहों का आगमन इस परंपरा को पुनर्जीवित करने की दिशा में आशा की किरण है। बिहार सरकार ने रोजगार को लेकर किए अपने चुनावी वायदे को पूरा करने की पहल शुरू कर दी है। हाजीपुर में आयोजित रोजगार मेले में 450 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये तस्वीरें हाजीपुर की हैं, जहां दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। जीविका की ओर से आयोजित इस मेले का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। राय वीरेंद्र कॉलेज में आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में 450 युवक युवतियों को ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मेले का उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने किया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि हाजीपुर से शुरू हुई ये पहल अब पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी, ताकि बिहार के कोने कोने में बेरोजगारों को अवसर मिल सके। जानकारी के मुताबिक 2000 से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। 2000 में से 800 के करीब अभ्यर्थियों का चयन किया गया और 450 को ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र मुहैया कराया गया। रोजगार मेले में नौकरी पाने वाले युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। चयनित अभ्यर्थी ने कहा है कि सरकार की इस पहल से युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार और मार्गदर्शन उपलब्ध हो रहा है। जिस एयरपोर्ट का बनना भी कभी सिर्फ एक सपना माना जाता था, उसे चंद हफ्तों ने ही इतिहास रच दिया है। सीमांचल की उड़ान अब सिर्फ जमीन पर नहीं, रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो चुकी है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। सेलिब्रेशन की तस्वीरें पूर्णिया एयरपोर्ट की है, जहां पूर्णिया एयरपोर्ट ने सबसे कम समय में 50,000 से ज्यादा यात्रियों को सेवा देने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस खुशी में पूर्णिया एयरपोर्ट पर केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। मौके पर एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट ने महज 88 दिन में ही 54,000 यात्रियों के उड़ान का रिकॉर्ड बना लिया है। 88 दिन में पूर्णिया से दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद 4 बड़े शहरों की कुल 592 फ्लाइट उड़ान भर चुकी हैं। आने वाले दिनों में पूर्णिया से मुंबई, बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए भी हवाई सेवा शुरू होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि जल्दी पूर्णिया एयरपोर्ट पर एप्रन बनकर तैयार हो जाएगा, जबकि पार्किंग एरिया बन चुका है। वहीं नए साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग का भी टेंडर हो जाएगा, जो काफी अत्याधुनिक होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूर्णिया से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी उड़ान भरेगी। बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट से आसपास के 12 जिलों के अलावा बंगाल और नेपाल के भी यात्री यात्रा कर रहे हैं। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां लोगों और पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। कभी किसी अनजान मोड़ पर मिली एक निराश्रित मूक बधिर रीना की शादी ऐसे माहौल में संपन्न हुई जो संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों की अनूठी मिसाल बन गई। कोटा में डांता स्थित नारीशाला एक अनोखी और दिल छू लेने वाली शादी का साक्षी बना। मूक बधिर रीना जब दुल्हन बनी तो बारात का स्वागत पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने किया। शहनाई बजी, दूल्हा धर्मराज घोड़ी पर सवार होकर पहुंचा और माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा हो गया। बता दें कि रीना कई साल पहले नारी निकेतन में आई थी। बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन योग, सिलाई, बुनाई और आर्ट क्राफ्ट में बेहद निपुण है। जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग ने इस शादी के लिए विशेष प्रयास किए। 5 योग्य युवकों में से 3 का चयन किया गया और रीना ने खुद धर्मराज को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रोटोकॉल ऑफिसर और उनकी पत्नी ने रीना को बेटी मानकर कन्यादान किया। किसी ने टीवी, किसी ने फ्रिज, तो कई लोगों ने सोने चांदी के उपहार भी भेंट किए। सनातन रीति रिवाजों के साथ हल्दी, मेहंदी, तोरण और वरमाला की रस्में बड़े हर्षोल्लास से निभाई गयी।
उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत में फिर से पांडव लीला देखने को मिली है। पांडव नृत्य एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि महाभारत की कथाओं को जीवंत रूप में सामने लाने का जरिया भी है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। उत्तराखंड के देहरादून से लेकर गढ़वाल कुमाऊं के दूरस्थ गांव तक इन दिनों रातें पांडव लीला के पारंपरिक ढोल दमाओं की थाप पर जी उठी हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है इसका जिक्र। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही संबंधियों का वध करने के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में कैलाश की ओर निकले। इसी दौरान उन्होंने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लंबा समय बिताया। सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत पर्वतीय गांव में सर्दियों के मौसम में पांडव नृत्य का आयोजन आज भी उसी आस्था और उत्साह से होता है, जहां शामिल होते हैं 13 पार्श्व यानी अवतरित पुरुष, द्रौपदी, नारायण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हनुमान, भवरिक, माला, फुलारी और कई पात्र। सर्दियों में इसका आयोजन इसलिए भी होता है क्योंकि खेती से समय मिल जाता है और बाहर काम करने गए लोग घर लौट आते हैं। इस तरह पूरा गांव एक सामूहिक उत्सव की तरह इसमें शामिल होता है।